आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन जब यही भविष्य जर्जर भवनों और झोपड़ियों में शिक्षा लेने को मजबूर हो जाए तो विकास और शिक्षा के बड़े बड़े दावों पर सवाल उठना लाजमी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ विकासखंड से सामने आई ये तस्वीर सिर्फ एक स्कूल की बदहाली की कहानी नहीं, बल्कि व्यवस्था की उस सच्चाई को उजागर करती है जिसे अक्सर सरकारी रिपोर्टों और आंकड़ों के पीछे छिपा दिया जाता है। प्रदेश में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। स्कूलों में बच्चों की चहल पहल लौट आई है, लेकिन ग्राम पंचायत तालाबेड़ा के आश्रित ग्राम मड़पा में आज भी बच्चे सुरक्षित स्कूल भवन का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ स्कूल भवन वर्षों से जर्जर अवस्था में है और बारिश के मौसम में हालात और भी भयावह हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आखिर क्यों बच्चों को आज भी झोपड़ी में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? मानसून सर पर है, लेकिन तैयारियां अब तक शून्य क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, इन मासूम बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? देखिए अंतागढ़ से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की ये खास ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। नए शिक्षा सत्र का जो है वो शुरुआत आज से हो चुका है, स्कूलें खुलने लगी है, लेकिन समस्याएं वही पुरानी। आज मैं पहुंचा हुआ हूं कांकेर जिले के उस सुदूरवर्ती इलाके में, जहां पर मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है पिछले साल भी मैं इस जगह पर आकर के एक खबर के माध्यम से आपको इस जगह से यही तस्वीरें दिखाया था कि किस तरीके से जो है वो ऊपर देख सकते हैं छत में कंक्रीट उखड़ चुकी है। और ये बारिश के समय में इस जगह का जो है आलम इस कदर का होता है कि ये छतें पूरी टपकने लगती है और एक बरामदे में इस जगह पर माध्यमिक शाला के जितने पूरे बच्चे हैं 6वीं 7वीं 8वीं के एक जगह पे बिठा करके जो है पढ़ाई कराया जाता है। तो इस जगह जो ये बिल्डिंग है, यहाँ पढ़ा रहे शिक्षकों के भी सिरदर्द का एक कारण बनती है। अंतागढ़ विकासखंड के दूरस्थ ग्राम मड़पा में स्थित प्राथमिक और माध्यमिक शाला की हालत बेहद चिंताजनक है। स्कूल भवन पिछले कई वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। दीवारों में दरारें हैं, छत कमजोर हो चुकी है और भवन कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। ऐसे में बच्चों को इस भवन में बैठाकर पढ़ाना खतरे से खाली नहीं माना जा रहा है। यही वजह है कि स्कूल प्रबंधन और ग्रामीण बच्चों को जर्जर भवन में बैठाने से बचते हैं। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यहाँ बच्चों के लिए सुरक्षित भवन की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। मानसून आने वाला है और बारिश के साथ ग्रामीणों की चिंताएं भी बढ़ने लगी है। पिछले वर्ष बारिश के दौरान स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित होने लगी। प्रशासनिक मदद नहीं मिलने पर गांव के ग्रामीण खुद आगे आए और उन्होंने अपने पैसे तथा श्रमदान से एक अस्थायी झोपड़ी का निर्माण किया। ग्रामीणों ने उम्मीद की थी कि यह व्यवस्था कुछ समय के लिए होगी और जल्द ही सरकार नया स्कूल भवन उपलब्ध कराएगी, लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। जिस झोपड़ी को अस्थायी व्यवस्था माना गया था, आज वही बच्चों की शिक्षा का एकमात्र सहारा बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक बारिश के दिनों में पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चे एकमात्र अतिरिक्त कक्षा में पढ़ाई करते हैं। व्यवस्था तो नहीं है। अब एक शासकीय शासन से द्वारा अतिरिक्त कक्ष बना हुआ है, उसी में एक रूम का है, वहीं पहली से 5वीं तक बिठालते हैं। बहुत दिक्कत होता है वहाँ पर। जबकि 6वीं से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीणों द्वारा बनाई गई झोपड़ी ही कक्षा बन जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या झोपड़ी बच्चों को सुरक्षित शिक्षा दे सकती है? बारिश के दौरान तेज हवा और पानी से झोपड़ी की मजबूती पर भी सवाल खड़े होते हैं। अभिभावकों को डर सताता रहता है कि कहीं बारिश के बीच कोई हादसा ना हो जाए। प्राथमिक शाला मड़पा है, यहाँ स्कूल की स्थिति एकदम जर्जर हालत में है। यहाँ पूरा पानी गिरता है तो पानी पूरा भर जाता है यहाँ रूम में। ये तो 2-3 साल से बनी हुई है। 1-2 बार तो दिए थे, अभी पिछले साल भी, अभी भी दिया गया है। सर, अभी जिले में जो है स्कूल मरम्मत के लिए सभी ब्लॉक को पैसा दिया गया था, तो क्या आपके स्कूल के मरम्मत के कुछ राशि वगैरह प्राप्त नहीं हुआ? क्या सर? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ सर। नहीं। तो सर बारिश के दिन में बच्चों को कितना तकलीफ होता है? तो बहुत दिक्कत होता है।
ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिक्षा विभाग और प्रशासन के अधिकारियों को नए भवन की मांग को लेकर आवेदन दिए, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। सबसे बड़ी चिंता यह है कि मानसून अब दस्तक दे चुका है और बारिश शुरू होने के बाद हालात और खराब हो सकते हैं। जर्जर भवन और अस्थायी झोपड़ी दोनों ही बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त माने जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हर साल ग्रामीणों को अपने संसाधनों से ही शिक्षा व्यवस्था संभालनी पड़ेगी। यहाँ की जो हालत है 20-21 से ही खराब है, जर्जर अवस्था में है, पानी टपकता है। तो उस बरसात के समय में पढ़ाने में बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को। एक ही इस बरामदे में बैठा करके पढ़ाते थे पहले, अब पिछले साल उसको बना दिए हैं उस शेड को, तो वहाँ 2 क्लास को बैठाते हैं और 1 क्लास इस बरामदे में बैठाते हैं। वो शेड को गांव और टीचर के माध्यम से बनाया गया है। मंडपा गांव की ये तस्वीर केवल एक गांव की कहानी नहीं है। प्रदेश के कई दूरस्थ और अंदरूनी इलाकों में आज भी ऐसे स्कूल मौजूद हैं जहां बच्चे जर्जर भवनों, टपकती छतों और अस्थायी व्यवस्थाओं के बीच शिक्षा लेने को मजबूर है। एक और सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर बुनियादी सुविधाओं का अभाव इन दावों की हकीकत बयां कर रहा है। जब बच्चों को सुरक्षित भवन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तब शिक्षा व्यवस्था के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूल केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के सुरक्षित भविष्य की नींव होती है। यदि शिक्षा का आधार ही कमजोर होगा तो भविष्य को मजबूत बनाने के दावे अधूरे रह जाएंगे। मानसून के दौरान दूरस्थ इलाकों के स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने आती है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते जर्जर भवनों की मरम्मत या नए भवनों का निर्माण कराया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सके। मंडपा गांव के ग्रामीणों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बच्चों के लिए झोपड़ी बनाकर मिसाल पेश की है, लेकिन ये जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार और प्रशासन की है कि हर बच्चे को सुरक्षित और बेहतर शिक्षा का अधिकार मिले। पिछले जो है शिक्षा सत्र में इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए जो है ग्रामीणों ने और शिक्षकों ने आपसी सहयोग से जो है एक अस्थायी जो है झोपड़ी नुमा जो शेड है उसका निर्माण किया था। लेकिन तस्वीरों में आप देख करके समझ सकते हैं कि चारों साइड से जो है वो खुला हुआ है और अगर बारिश आंधी वाली आती है तो जमीन उस जगह भी गीली होती होगी। तो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जगह पर जो है भवन की स्थिति क्या है। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, कांकेर। मंडपा गांव के बच्चे आज भी सुरक्षित स्कूल भवनों का इंतजार कर रहे हैं। मानसून सर पर है, लेकिन तैयारियां अब तक नजर नहीं आ रही है। सवाल सिर्फ एक स्कूल भवन का नहीं, बल्कि उन मासूम बच्चों के भविष्य का है जो बेहतर शिक्षा और सुरक्षित वातावरण के हकदार हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इन बच्चों की पुकार कब सुनता है और कब झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर इन मासूमों को एक सुरक्षित और बेहतर स्कूल भवन की सौगात मिलती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।